जैन साथियों आज हम अलंकार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बेहद ही साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया साथियों कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए छेका अनुप्रास है, ऑप्शन बी लटा अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन सी वृत्तानुप्रास है या फिर ऑप्शन डी अंत्यानुप्रास है। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका साथियों सही जवाब है ऑप्शन बी लटा अनुप्रास अलंकार है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी प्रदीप अलंकार है, ऑप्शन सी रूपक अलंकार है या फिर ऑप्शन डी यमक अलंकार है। कौन सा इसमें अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रदीप अलंकार है। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार है, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी असंगत या फिर ऑप्शन डी तद्गुण। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विभावना। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन हुआ है कि जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ क्या होता है। वहाँ पर ऑप्शन ए रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ऑप्शन सी आहुति अलंकार होता है या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आहुति अलंकार होता है। अगला साथियों जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि किस पंक्ति में आहुति अलंकार है, किस पंक्ति में आहुति अलंकार है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका मुख चंद्र के समान है, ऑप्शन बी चंद्र इसके मुख के समान है, ऑप्शन सी इसका मुख ही चंद्र है या फिर ऑप्शन डी यह चंद्र नहीं मुख है। किस पंक्ति में आहुति अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसका सही जो जवाब है वह है ऑप्शन डी यह चंद्र नहीं मुख है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी विप्सा, ऑप्शन सी उपमा या फिर ऑप्शन डी वक्रोक्त। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपमा अलंकार। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि यादों के बिंब ये सुनहरी हैं, शिखरों पर केतु सदृश फहरे हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या ऑप्शन डी श्लेष। ठीक है, यादों के बिंब ये सुनहरे हैं, शिखरों पर केतु सदृश फहरे हैं। इसमें कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है, ठीक है, इसका साथियों जो सही जवाब है वह है उपमा अलंकार। ऑप्शन बी क्या इसका सही जवाब है। अगला है कि अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा या फिर ऑप्शन डी अनियोक्ति अलंकार। क्या है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूपक अलंकार है। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक या फिर ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार साथियों ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूपक अलंकार है।
कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी अनुप्रास या फिर ऑप्शन डी श्लेष। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यमक अलंकार। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उल्लेख, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक या फिर ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। क्या है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उल्लेख अलंकार है। अगला साथियों हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि तरण तनुजा तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तरण तनुजा तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। अगला है चरर मरर खुल गए अरर सफुट्टो में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक या फिर ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि बड़े न हुजे गूनन बिन, बड़े न हुजे गूनन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़े न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी प्रति वस्तुआं, ऑप्शन सी ठीक है अर्थांतरयास, ऑप्शन डी विरोधाभास। यानी बड़े न हुजे गूनन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ू न जाए। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्था अंतरयास अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था साथियों अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। जो आपकी सामान्य हिंदी है, क्या है जो आपका सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो आपका अलंकार है साथियों उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर हैं। तो यदि आपको हमारी छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको बताया साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, बीएड का एग्ज़ाम हुआ और आपके इसके अलावा जो आपका और भी जो एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ाम में पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं।